नमस्कारम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले इस रविवार को यानी 3 अगस्त को आपका RSCIT पेपर है, जिसका टाइमिंग दिया हुआ है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और आप सभी को 8:30 से 9:30 बजे तक आपको किसी भी प्रकार एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। 9:30 से 1 मिनट लेट होने पर भी हो सकता है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिले, इसलिए आपको टाइम का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने पहले आपको 4 सेट दिए थे, अब मैं आपके लिए RSCIT प्रैक्टिस सेट का 5वां पेपर लेकर आया हूं। अब इन पाँचों प्रश्न पत्रों में से आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, इनके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद में मैं एक सेट और लेकर आऊँगा जो कि 31 या 1 तारीख को आएगा, तो वो भी आप अच्छे से देखें व चैनल के साथ जुड़े रहें। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, डिजिटल लॉकर में दस्तावेज़ कौन प्रमाणित करता है? जो अपना डिजिटल लॉकर होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें कौन प्रमाणित करता है? तो उन्हें प्रमाणित करता है आपका CSC या ई-गवर्नेंस। CSC या ई-गवर्नेंस। जो आधार कार्ड होता है उसकी वेबसाइट होती है आपकी UIDAI, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आधार कार्ड के लिए होती है आपकी UIDAI। इसके अलावा CSC किसके लिए होता है? दस्तावेज़ों को प्रमाणीकरण करने के लिए। CSC आपका ई-मित्र हो गया, ये सब क्या है? दस्तावेज़ों को प्रमाणित करते हैं। सेकंड प्रश्न दे रखा है, क्लाउड में सेव किया गया डेटा किस फॉर्मेट में संरक्षित होता है? तो है किस फॉर्मेट में होता है अपने पास? इनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है, इनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में। थर्ड नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़ने में असुविधा हो तो किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप किसका प्रयोग करोगे? मैग्नीफायर का प्रयोग करोगे, जिससे अक्सर आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे और आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल में किस विकल्प से भेजे गए संदेश को रद्द किया जा सकता है? ईमेल में किस विकल्प से भेजे गए संदेश को रद्द किया जा सकता है? तो आप उसे अंडू करके सेंड कर सकते हैं, यानी कि जो सेंड किया होता है उसको अंडू कर दो, तो वह क्या हो जाएगा? आपका रद्द हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं मैं, रीसेंड का अर्थ होता है वापस से भेजना। ब्लॉक का अर्थ होता है ना आपके पास मैसेज आएगा ना आपका मैसेज जाएगा। फॉरवर्ड होता है आपके पास आए हुए मैसेज को किसी और को सेंड करना, वो था आपका फॉरवर्ड। तो रद्द करने के लिए अपना आंसर हो जाएगा अंडू करना, यानी कि सेंड किए हुए को क्या करना? आपको अंडू करना है। अंडू की शॉर्टकट की मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल के साथ Z होता है। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ Z। फिर देखिए, नेट वर्चुअल क्लासरूम किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो अपना क्लासरूम है नेट से संबंधित है, नेट जिसमें चलता है वो किससे संबंधित होता है? बुक स्कैन करने में नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करने में हाँ, इसलिए होता है वह आपका, यानी ऑनलाइन क्लासरूम है तो क्या करोगे आप? उसमें ऑनलाइन पढ़ाई करोगे आप। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए नेट वर्चुअल क्लासरूम होता है। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिना इंटरनेट के उपयोग किए जाने वाला दस्तावेज़, यानी कि जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके बाद में ब्लूटूथ दिया हुआ है, तो अपना आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। फिर 7वां प्रश्न है, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग हस्तलिखित चित्रों को डिजिटल रूप में लाने के लिए किया जाता है? यानी हाथ से लिखे हुए हैं आपके पास और उनको डिजिटल फॉर्मेट में लाना है तो आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं होता? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक खेल खेलने में काम में आता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। तो अपना आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट पूछा है इसमें, तो अपना आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा यहाँ आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी।
जब हम वेब ब्राउज़र में डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह डोमेन को आईपी में बदलता है, यानी डोमेन जो आपका नेम है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। एक साधारण वेबसाइट बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? साधारण वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है। डिजिटल साक्षरता मिशन किस आयु के वर्ग के लिए होता है? तो डिजिटल साक्षरता मिशन अपने 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के आयु के लिए लागू किया गया है अभी। कैश मेमोरी CPU और किसके बीच की कड़ी होती है? तो कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच की कड़ी होती है और यह CPU की जो स्पीड होती है उसको तेज़ करती है। कैश मेमोरी क्या करती है? जो CPU की स्पीड होती है उसको बढ़ाती है। किसी सरकारी वेबसाइट की प्रामाणिकता जांचने के लिए क्या देखा जाता है? उसके जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके लास्ट में आता है .gov.in, उसका डोमेन नेम में क्या आता है? .gov.in आता है लास्ट में, @ के बाद वाला। @ से लेके जो लास्ट तक आता है उसे डोमेन कोड कहा जाता है या डोमेन नेम कहा जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच सुविधा किस वर्ग के उपयोगकर्ता के लिए, यानी कि आप बोल करके सर्च कर सकते हो, ये किसके लिए है? जिन्हें दिखाई नहीं देता उन बच्चों के लिए है। यानी कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम किसके लिए लागू होता है? दृष्टिहीन बच्चों के लिए लागू होता है, जो बोल करके सर्च कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है, किसी यूजर की एक्टिविटी मॉनिटर करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? की लॉगर कहलाता है। क्या कहलाता है? की लॉगर। नेक्स्ट है अपने पास, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने सभी पंचायतों में इंटरनेट सुविधा दी? तो साक्षरता या पढ़ाई के मामले में सबसे आगे रहता है वो है आपका केरल। किस टूल से कंप्यूटर में अनावश्यक फाइलें हटाई जा सकती है? डिस्क क्लीन अप से हटाई जा सकती है। किससे हटाई जा सकती है दोस्तों? डिस्क क्लीन अप से। फिर देखिए कंप्यूटर में फोल्डर संरचना को क्या कहते हैं? हाँ, एक बार बता दूं मैं आपको, अगर इसमें डिस्क क्लीन अप नहीं होता तो अपना आंसर होता है डिफ्रैगमेंटर। क्या आंसर होता है अपना? डिफ्रैगमेंटर, जिसका जो होता है कि आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी होता है उसको व्यवस्थित करता है कौन? डिफ्रैगमेंटर। कंप्यूटर की मेमोरी को व्यवस्थित करता है कौन? डिफ्रैगमेंटर। नोटपैड होता है आपका टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, और स्निपिंग टूल्स होता है जिसमें आप क्रॉप कर सकते हैं, इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब काम आप करते हैं स्निपिंग टूल्स के अंदर। प्रश्न संख्या 19 है, कंप्यूटर में फोल्डर संरचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में फोल्डर संरचना को हम डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। MS वर्ड में किसी अनुच्छेद को केंद्र में यानी कि सेंटर अलाइनमेंट करने हैं। अलाइनमेंट आपके पास 4 होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। तो आपको सेंटर अलाइनमेंट लेना है तो आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है, कंट्रोल के साथ E, कंट्रोल के साथ E। ब्राउज़र में फॉर्म ऑटोफिल किसका उदाहरण होता है? सुविधा टूल का उदाहरण होता है। फॉर्म ऑटोफिल अपने आप उसमें भर जाता है, तो वह क्या है? आपकी सुविधा है। सुविधा के लिए जो टूल आ रहा है वो क्या हो गया? आपका सुविधा टूल हो गया। भारत का सरकारी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो देखिए फ़ोनपे प्राइवेट है, भीम, इसका नाम सुना होगा। भीम एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा भीम। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बिटरेट शब्द का उपयोग किस प्रकार की फाइलों में होता है? तो बिटरेट का उपयोग होता है ऑडियो और वीडियो फाइलों में, ऑडियो और वीडियो फाइलों में। डिजिटल भुगतान में नकली ऐप से बचाव का उपाय क्या है? डिजिटल भुगतान में नकली ऐप से बचाव का उपाय क्या है? केवल देखो इसका उपाय एक ही है कि जो प्ले स्टोर आता है, गूगल प्ले स्टोर, वहीं से अपन को सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ अपने प्ले स्टोर से, इसके अलावा कहीं से नहीं करना चाहिए। तो नकली ऐप से आप तभी बच सकते हो, केवल अधिकृत स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, और अधिकृत कौन सा? अपना गूगल प्ले स्टोर है अभी तक। DNS डोमेन नेम सिस्टम स्पूकिंग क्या होता है? धोखे से गलत वेबसाइट खोलना। क्या होता है? धोखे से गलत वेबसाइट खोलना। प्रश्न संख्या 26 है, प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सी तकनीक हो सकती है? तो प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ना है तो वाईफाई के द्वारा अपन जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं?
वाईफाई के द्वारा जोड़ते हैं। ई गवर्नेंस का लाभ यही है कि आपको पता चलता है कि आपका काम जो आपने करवाया है ई मित्र वालों से वह कौन सी स्टेज तक पहुंचा है, यानी काम में पारदर्शिता रहती है, सेवाओं की पारदर्शिता रहती है। जैसे मान लो आपने मूल निवास अप्लाई करवाया है तो आपके पास मैसेज आता रहेगा, या आप जो टोकन नंबर है उनसे चेक कर सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब स्टेज सेकंड क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ये सब आप यानी कि हर स्टेप का आप विवरण रख सकते हैं कि अभी तक कहाँ अपना फॉर्म चल रहा है। तो क्या रहती है, सेवाओं की पारदर्शिता रहती है। MS वर्ड में फुटर किस उद्देश्य से उपयोग होता है? फुटर पेज के नीचे की तरफ आता है, हेडर होता है एक जो पेज के ऊपर की तरफ आता है। फुटर और हेडर दोनों इंसर्ट टैब में आते हैं। किस में आते हैं? इंसर्ट टैब में। फुटर और हेडर, फुटर पेज के नीचे की तरफ, हेडर पेज के ऊपर की तरफ। तो देखते हैं फुटर में क्या आता है, प्रत्येक पेज के नीचे जानकारी देने के लिए। सही है, प्रत्येक पेज में नीचे जानकारी देने के लिए। जैसे आपकी कॉपी आती है उसमें आ जाए टीचर सिग्नेचर, तो क्या आपका फुटर वाली लाइन है वो। और जो अपने टाइटल के लिए जगह आती है वो बोलते हैं अपन हेडर, हेडिंग के लिए। और फुटर और हेडर की खास बात ये है कि आप जब एक पेज पे देते हैं तो आपकी उस फाइल में कितने भी पेज हों उन सब पर फुटर और हेडर लग कर के आते हैं, प्रिंट होकर के आते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, गूगल टेकआउट का उपयोग क्या करता है? गूगल टेकआउट का उपयोग गूगल अकाउंट डेटा डाउनलोड करता है। क्या करता है? गूगल अकाउंट डेटा डाउनलोड करता है। कंप्यूटर में पोर्ट्स किस प्रकार की होती है? पोर्ट्स होते हैं अपन जैसे कोई डिवाइस जोड़ते हैं, जैसे माउस जोड़ना, आपको कीबोर्ड जोड़ना है, तो वह बता रहा है, पूछ रहा है अपन से किस प्रकार के होते हैं। तो वह हार्डवेयर के रूप में भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ जोड़ना आपको, इसके अलावा माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है, स्पीकर जोड़ने हैं, उनके वायर वगैरह जोड़ते हैं अपन, तो हार्डवेयर के रूप में भी हो सकते हैं पोर्ट्स आपके, और सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग पोर्ट्स आते हैं। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजा था आपको, लास्ट वाला शॉर्ट वीडियो, उसको देख लेना कौन कौन से अपने पास पोर्ट्स होते हैं या केबल के प्रकार होते हैं, उसमें दिया हुआ है अपने को। माइक्रोफोन का प्रयोग किस प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है? माइक्रोफोन का प्रयोग ऑडियो को इनपुट करने के लिए करते हैं। भारत में साइबर कानून को किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। KYC प्रयोग प्रक्रिया में वीडियो वेरिफिकेशन करवाते हैं, वे किस लिए कराते हैं? यूज़र की पहचान की पुष्टि करते हैं कि यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 34 अपने पास, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ B, इटालिक करने के लिए कंट्रोल के साथ I, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U, और कंट्रोल D हो गया आपका डिलीट के लिए। एक ही संदेश को कई लोगों को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक ही संदेश को कई लोगों को भेजने की प्रक्रिया ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब आपके पास प्रश्न आए, एक ही संदेश को या एक ही पत्र को आपको MS वर्ड में बहुत से लोगों को भेजना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? तो अपन मेलिंग टेप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेलिंग टेप का। आई होप ये सभी पर्सन आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से कह दूं, जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं अभी तक 5 वीडियो आ गया है इससे समेत, तो इन वीडियो को अच्छे से देखें। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा, और मैं अब लगातार 3 तारीख तक यानी कि एग्ज़ाम तक आपके पास शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा, सुबह और शाम एक वीडियो। तो उन्हें देखना ना भूलें, उन्हें अच्छे से देखें व समझें। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।